everyone, welcome back to Growing with Angel. Today I am sharing top 5 mistakes I made in class 9th and what I am doing this summer vacation to fix them before class 10. Hope it helps you too. Because क्योंकि ना अभी जो मैंने 9th में गलती की थी अब मैं वो गलती नहीं करना चाहती और मुझे उस गलती को छुड़वाना ही होगा क्योंकि आई रियलाइज क्लास 9th में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तब मैंने रियलाइज किया था कि अगर मैं ऐसी ही पढ़ाई करूंगी तो फिर आई एम श्योर मेरे क्लास 10 में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1। पहले तो प्रोक्रास्टिनेशन है मेरा मिस्टेक नंबर 1 क्योंकि जब मैं 9th क्लासेस में थी तब मैं न्यू एडमिशन थी स्कूल में और मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे पेपर बाहर से आएंगे और जैसे मेरे प्रीवियस स्कूल में चलता था मैं वैसे ही सोच के चलती थी कि मेरे पेपर स्कूल से ही बन के आएंगे और थोड़ा इजी भी होगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतना टफ हो जाएगा और उस टाइम मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। और क्योंकि न्यू स्टूडेंट पहले तो काम कर पूरा करना वो भी और ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा 9th क्लासेस में मैम लोग आकर बोलते थे कि फेल हो जाएंगे 9th क्लास में तो फेल कर देंगे ऐसे वैसे, और ऊपर से मैम लोग बहुत डराते थे और उस बात से भी मैं बहुत ज्यादा डरती थी। और उसके डर से मैंने यूट्यूब में वीडियो तो देखा, मैंने यूट्यूब पे खोल के वीडियो तो देखा, बहुत सारे वीडियो देखे और उसके बाद मैं जब वीडियो देखती थी ना उसके बाद मैं बुक ही नहीं खोलती थी। बुक तो मैंने खोला ही नहीं, बुक तो मैंने पढ़ाई नहीं और बुक नहीं पढ़ने की वजह से थोड़ा मेरा मिस्टेक भी हो गया कि बस यूट्यूब पे ही अब डिपेंडेंट होके बैठती, यूट्यूब है तो हो जाएंगे सारा सब कुछ। और एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ती थी मैं, लाइक 1 महीने पहले 15 दिन पहले डेली में कभी पढ़ाई नहीं करती थी एंड ये था मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक और ये मैं क्लास में मिस्टेक नहीं करना चाहती। मिस्टेक नंबर 2, नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। क्योंकि 9th क्लास में मैं बिल्कुल नहीं रिवाइज करती थी और उस टाइम पे थोड़ा इतना ध्यान भी नहीं रहता था कि ऐसा करना है वैसा करना है, उतना ध्यान भी नहीं था और रिवाइजिंग तो मैं करती ही नहीं थी। और जब पेपर के लाइक 1 वीक पहले या फिर 2 वीक पहले या फिर 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले फटाफट से बुक खोल देती और पूरा स्ट्रेस हो जाती थी मैं, पूरा मेरा दिमाग हिलने लग जाता था कि मेनली तो साइंस और मैथ्स में समझ ही नहीं पाती थी कि क्या पढूं क्या ना पढूं, ये पढूं या फिर ये पढूं या फिर ये पढूं या फिर ये पढूं, समझ ही नहीं आता था बिल्कुल भी। और जब मैं पढ़ाई करने बैठती थी ना तब 9th में तो फिर कंफ्यूजन हर बात पे कंफ्यूजन। तब लगता था कि मैंने ये क्लास में क्यों नहीं पूछा, ये क्लास में अगर पूछा होता तो फिर आज मेरे कितना कंफ्यूजन नहीं होता, इतना ज्यादा डाउट नहीं होता। और जब भी डाउट होता था वैसे ही गूगल खोलो, चैट जीपीटी खोलो, यूट्यूब खोलो और फिर समझो, फिर पूरा दिमाग में भर जाता था कि अब क्या करूं, अब ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, अब क्या करूं, मैं करूं तो करूं क्या, असली मेथड क्या है। अब इजी मेथड ढूंढना पड़ता था कि क्या करूं क्या ना करूं। और अब मैं ये गलती नहीं करने वाली, क्लास 10 में मैं पहले से होशियार हो गई और अभी मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए और रिवाइजिंग भी जितना मेरे स्कूल में पढ़ाया गया और अभी समर वेकेशन चल रहा है जितना मेरे को पढ़ाया गया वो मैंने रिवाइज करना शुरू कर दिए। लाइक लॉन्ग चैप्टर साइंस में लाइट हो गया और जो लाइफ प्रोसेस हो गया हमारा, उसे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाई कर सकते हैं। मैथ्स में भी लाइक हार्ड चैप्टर वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वो वगैरह के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट। लाइक जो होता है ना, अब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार संस्कृत पढ़ा है इसलिए मेरे संस्कृत में बहुत कम नंबर आए और मैं अपने नंबर बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरे को क्योंकि फर्स्ट टाइम भी है और संस्कृत में अच्छे नंबर भी नहीं आए, फिर भी पास हो गई मैं। और संस्कृत में वीक सब्जेक्ट, पहले तो संस्कृत समझ में नहीं आती, मैम जो पढ़ाती है वो भी समझ में नहीं आती और जो फोन नोट बनाने होते हैं वो भी समझ में नहीं आते पहले बात तो। और जो दूसरी बात होती है ना, वो संस्कृत में ऐसा लगता है कि पंडित पढ़ रही है, मैम को समझ में भी नहीं आता क्या पढ़ रही है क्या कर रही है। और जब मैम पढ़ाती तब मैं आराम से उधर मुड़ के सोती रहती थी कि मैम तो मुझे देख नहीं रही, और जैसे संस्कृत पीरियड आते थे मैं वैसे पीछे भाग जाती थी। और मैथ्स में भी मैं अगर मेरे को कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर मैं चुपचाप से बैठी रहती थी कि मैम से पूछती भी नहीं थी कि ये करूँ या फिर क्या करना है। डाउट होता था तभी भी मैं पूछती नहीं थी। और जो साइंस में होता है ना, साइंस वाली मैम तो हमारी डराती थी कि बार बार फेल हो जाओगी और उसी डर से मैं मैम से कभी पूछती भी नहीं थी कि अगर मैं जाऊंगी तो फिर मैम पूछेंगी ये डाउट कैसे आ गया और मैम फिर से बोलेंगी कि तुम तो फेल हो जाओगी, और उसी डर से मैं मैम से पूछती भी नहीं थी। और ये 3 मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है और SST के लिए तो थोड़ा इजी होता था क्योंकि मैम हमारे साथ होती थी तो फिर मैम अच्छे से हमें समझा देती थी। तो मिस्टेक नंबर 4, नॉट मेकिंग नोट्स।
क्योंकि जब मैं 9th क्लासेस में थी तब मैं न्यू स्टूडेंट और स्कूल में किसी से बातें भी नहीं करती थी, सीनियर से भी बातें नहीं करती थी और मेरे को इतना प्रॉपरली पता भी नहीं था कि नोट्स कैसे बनाते हैं। और एनसीईआरटी से तो बस मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन वगैरह, वही मेरे नोट्स बन जाते थे और कॉपी भर जाती थी। तब मेरे को लगता था कि यही मेरा नोट्स है और एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद मैं नोट बिल्कुल नहीं बनाती थी। अभी मैं 10th में ये गलती नहीं करना चाहती और उस टाइम में नए स्टूडेंट होने की वजह से किसी से पूछा भी नहीं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है। लगता था कि मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने सीनियर से पूछो और उनसे थोड़ा और भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा। उनसे पूछोगी तो कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। और अभी मैं 10th क्लासेस में ये तो नेवर कभी नहीं करूंगी। और अभी तो मैं बना रही हूँ नोट्स। मेन तो है हमारा एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट, उसके बाद तुम बाकी बुक्स पे जा सकते हो। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद बाकी बुक्स। और मैं नोट्स बनाती हूँ एनसीईआरटी से ही, जो मैं पढ़ाई करती हूँ उससे ही नोट्स बन जाते हैं मेरे। उससे मैं टाइप के क्वेश्चन बनाती हूँ, व्हाट, हुज, हाउ, वैसे ही करके मैं नोट्स बना लेती हूँ। और जो इतना ज्यादा अब मेरे को और भी पेपर ट्राई करने हैं तो फिर मैं एक ऐप यूज करती हूँ जो मेरे सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर है। और एग्जाम्पल के लिए तो मेरे पास है ही मेरा बुक्स। सो गाइज, मैं लास्ट में बताऊंगी वीडियो के लास्ट में कि मैं कौन सा ऐप यूज करती हूँ मेरे जो हेल्पिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और जो सैम्पल पेपर होते हैं उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। स्टेप नंबर 5, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इजीली। क्योंकि अब जब मैं पढ़ाई करने बैठती थी ना, लाइक 9th में, ऐसे जो मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, सामने यूट्यूब भी खोल रखा है, बुक भी खोल रखा है, पता नहीं क्या करे जा रही हूँ, बार बार जो यूट्यूब में बोल रहे हैं ना, नोट भी नहीं पकड़ रही, आप नोटबुक भी नहीं पकड़े, बुक में ही बार बार लिखे जा रही हूँ, पता नहीं क्या लिख रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता था। जब लास्ट मोमेंट में पढ़ना होता है ना, तो फिर बिल्कुल तो दिमाग में घुसता ही नहीं था कि मेरे को लगता था कि ये मैंने क्या लिखा है, अब क्या लिखूं, अब क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, बिल्कुल समझ में नहीं आता। पढ़ाई करने बैठती थी, फोन बिल्कुल साइड में, ना तो साइलेंट में, ना तो कुछ, बार बार जो नोटिफिकेशन आते रहते थे और मैं उस पर क्लिक करते थे और बोलती थी 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक, 2 मिनट ब्रेक, पता ही नहीं चलता था कब टाइम चला गया। और अभी जो 10th में मैं कर रही हूँ, अपना फोन जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, मैं तो पहले अपना फोन तो साइड में रख लेती हूँ टेबल में जाके, और उससे भी ज्यादा कॉल आने लगे तो फिर डायरेक्ट साइलेंट में डाल देती हूँ। ले, किसी को भी कॉल करने हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, मेरे को क्या करना है। तो फिर मैं पहले तो अपने फोन को साइलेंट में रख देती हूँ और उसके बाद मैं आराम से बैठ के फोन देखती हूँ। और जब मैं पढ़ाई करती हूँ तब तो मैं फोन बिल्कुल नहीं यूज करती, और जब पढ़ाई खत्म हो जाती है आराम से बैठ के लेट के आराम से फोन देखो, और उसके बाद तो भाई मजे। सो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि मैं कौन सा ऐप यूज करती हूँ फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस के लिए। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं यूज करती हूँ हमारा प्यारा सा यूट्यूब, जो बच्चे से लेकर बड़ों से बुजुर्ग सारे देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए भी नई चीज सीखने, और हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो टीनेजर है और अभी क्लास में 9, 10 और 11, 12 से लेकर 8 से लेकर 12 तक के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारा यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब में हमें हर एक चीज मिलती है, हर एक चीज नॉलेजेबल चीज। अगर हम वहाँ पर सर्च करें तो हमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा कि आज ये चीज मुझे पढ़ना है, आज ये मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर हम डायरेक्टली यूट्यूब पे जा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और उसके बाद ही हमारा चैट जीपीटी। अगर चैट जीपीटी में आप क्या कर सकते हो कि ज्यादा आपको डीपली जाना हो पढ़ाई में, तो फिर आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। और लास्ट है मेरा एडुडेप, उससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ लाइक अ प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर या फिर। Thank you for watching this video. Hope this vlog helped you to like, comment, share and subscribe for more vlog. Bye bye. Love you all.